पाकुड़ जिला के अमड़ापड़ा प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर गांव के निकट कोयला खदान को बंद करवाने और कोयला खदान चालू करवाने का मुद्दा सुर्खियां बटोर रही है। आंदोलन के तहत झारखंड मानव अधिकार जन जागृति परिषद के अध्यक्ष मुन्ना हेम्ब्रम सहित 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही कोयला खदान खुलवाने का ऐलान भी किया गया है। बंद कराने के लिए चुड़का गाड़ा गया था और फिर चुड़का को हटा भी लिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर मुन्ना हेम्ब्रम से देश प्रहरी बात क्या कुछ उनकी अगली रणनीति है, सुने मुन्ना हेम्ब्रम की जुबानी। जानना चाहेंगे कि आप पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भी बुनियाद है। हाँ, ये जो एफआईआर किया है ना, उस दिन हम लोग जो किया है ये गलत है। हाँ, ये फर्जी मुकदमा है, फर्जी किया है। देखिए, उस दिन हमको बिशुनपुर वाला जो विस्थापित प्रभावित लोग हमको आवेदन दे करके हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और हम मानव अधिकार परिषद का एक अध्यक्ष हूँ। तो हम जो जिसका वही के लिए ही हमारा रजिस्टर्ड है, ठीक है। हमारा उद्देश्य वही है। हाँ, मानव अधिकार हनन और जिसके साथ उत्पीड़न शोषण पीड़ित शोषित होता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाने वाले हैं। तो जैसे हमको मिला तो हम उस दिन हम निकल गए, चले गए। ये जो एफआईआर किया गया, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? हम ले रहे हैं, ये गलत है। हम भी एफआईआर करेंगे उसके खिलाफ में। हम बोले कि हम प्रूफ कर दीजिए। उस दिन सभी था, तो उस दिन वीडियो भी था, एसडीपीओ था, हाँ एसडीओ था और वहाँ का थाना प्रभारी, हम लोग एक साथ थे और पुलिस बल था। तो उसके ऊपर में भी तो एफआईआर होना चाहिए। हाँ, उस दिन 17 तारीख भी हम एक साथ रहे हैं और 18 तारीख भी एक साथ रहे हैं। तो वो सब क्या कर रहा था? हाँ? जी। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? हमारा जो है ना, उसके लिए तो हम न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम लड़ेंगे। हाँ, जो कुछ भी होगा हमारे ऊपर में, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। हाँ, पहले हम बोले कि एमडी से मिलवाना था, तो एमडी भी क्यों नहीं आया? हम बोल रहे थे कि उसका विस्थापित का जो एग्रीमेंट पेपर है हमको दिखा दीजिए और उसका जो भी समस्या, जो भी उसका समस्या है तो उसको निदान किया जाएगा। तो उस सब के लिए ही हम लोग आपातकालीन बैठक रखे थे वहाँ पर। मुन्ना जी, पहले हम सभी को इन्फॉर्मेशन किए हैं, चिट्ठी दिए हैं, एसपी को, डीसी को, एसडीओ को, सभी को दिए हैं। और उस दिन भी हम चिट्ठी दिए हैं। जो बंद हुआ है वो ग्रामीण वहाँ का विस्थापित बंद किया है, हम बंद नहीं किया है। हमारा सबूत दिखा दीजिए कि हम बंद किए हैं। हाँ, वही सब झंडा जो हमारा परंपरा जो है, जो चोटका लगाने का, जो वही सब लगाया है। तो हम तो नहीं लगाए हैं चोटका भी, और पुलिस के सामने ही लगाया है पूरा। एसडीपीओ और वीडियो सब ही था उस समय। तो उस समय वो सब क्या कर रहा था? एफआईआर में आपके जो एनजीओ है उसके आपके सहित 7 लोगों पर एफआईआर हुआ, अज्ञात 100 महिला पुरुष पर एफआईआर हुआ है। और बाद में जो है कुछ लोगों ने यह सवाल भी वहां खड़ा किया है कि जो आदिवासी परंपरा के तरफ चुड़का गाड़ा जाता है तो उस पर जो नियम है आदिवासी परंपरा को, उसको नहीं लिया गया है। वो परंपरा के अनुसार उसको गलत साबित कर रहा है कुछ लोगों ने। तो आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, हम भी गलत साबित कर रहे हैं कि क्योंकि वो जो चोरका है ना, उसका जैसे मान लिया आपका जमीन है, आपका जमीन पर जो हम लोग का आदिवासी जो रीति रिवाज, जो हम लोग का परंपरा है, उसमें आपका जमीन जो है तो उसमें रोक के लिए तो एक हमारा परंपरा है कि उसको चोरका लगाना। हाँ, कि जब तक फैसला बात नहीं होगा तब तक वो चोरका हम नहीं हटाएंगे। तो ये सब जबरदस्ती जो चोरका हटाया, हाँ, वो सब बिना रियत से उसका अनुपस्थित में, और जो वहाँ दलाल जो हटवाया है, तो इसके ऊपर में भी जांच होना चाहिए अच्छा से। और जो उस दिन जो दूसरे गांव से आया है, वो गांव का छोड़ करके, तो उस सब के ऊपर में भी एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि दूसरे का जमीन, इसमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे आपने कहा कि जो चुड़का गाड़ा, क्या वो भी गलत किया, और जो चुड़का को हटवाया वो भी गलत किया? क्या दोनों प्रोसेस गलत है? ना, चोरका लगाया वो सही है, क्योंकि ये रियत वाला लोग है। हाँ, उसको अपना हक अधिकार के लिए चोरका लगाया है।
उसको बात होने के बाद वो चोर का हटा देगा। और जो आदमी जो हटाया, जो उसको बिना दूसरे गांव का आदमी, तो उसका जमीन पर उसका कहाँ से अधिकार हो गया कि वो चोर का हटाने का? वो गलत करे। आपका अगला स्टेप क्या होगा? एफआईआर हो गया है, अब वहां पर लोगों ने ऐलान कर दिया है कि उत्खनन कार्य कोयला का चालू हो रहा है, परिवहन चालू हो रहा है। ऐसे में आप जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, वो लड़ाई को क्या आप जीत लिए या फिर आप हार गए, या फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? ना, हम हारे नहीं। जो भी जबरदस्ती करेगा, ये प्रशासन अपना जो रवैया जो अपना रहा है करने दीजिए। जो सच्चाई है, जो हमारे साथ पूरा ग्रामीण लोग है, जो पूरा जानता है, वो सब देख रहा है और हमारे साथ जानता है, और उसके साथ प्रशासन है। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बात और आ रही है सामने में कि आपने कहा था अपने बयान में कि आपने केस किया है हाई कोर्ट में। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आपने केस किया है, जैसा कि आपने बयान जारी किया है। तो अदालत में जब मामला चल रहा है, तो अचानक से फिर अदालत के फैसला आने से पहले इस तरह से काम को बाधित कर देना या कितना उचित माना जाए? ना, अदालत में जब तक फैसला नहीं होगा और ये सब मर रहा है, हाँ, तो हम लोग बोले कि अभी रुकने दीजिए। ये सब क्यों नहीं रोक रहा है? जब अदालत में केस हो रहा है तो उस सब का अभी डम्फर चला रहा है, वहाँ चालू कर रहा है, तो क्यों चालू कर रहा है? ये तो चालू नहीं होना चाहिए। ये अदालत का जब कोई निर्देश नहीं आया है कि फिलहाल खदान में जो कोयला उत्खनन काम है, परिवहन काम है, उसको रोक दिया जाए, इसके बाद भी आपके नेतृत्व में वहाँ पर ग्रामीणों ने काम को रोका, वो तो ग्रामीण का मामला है। हाँ, और वो जो अपना जो घर द्वार तोड़ रहा है, उसका जो ब्लास्टिंग हो रहा है, उसका पानी नहीं आ रहा है, उसको इसीलिए रोका गया है। ये जमीन का मामला के संबंध में नहीं है। उस सबको 4-4 महीना 5-5 महीना से अभी पैसा नहीं मिला है, उसके लिए ही वो थोड़ा सा रोक लगाया है कि हमारे साथ एमडी और सीएमडी बात करें। अगला स्टेप क्या है? क्या आप फिर से बिशनपुर वालों के साथ बैठक कर रहे हैं या फिर क्या कुछ बातें आगे चल रही है? आपकी कार्य योजना आगे क्या है? हाँ, हमारे साथ बिशनपुर के साथ ही है। क्या बैठक होगी? फिर से आंदोलन होगा? न्याय नहीं मिलता है, हम लड़ते रहेंगे। फिर से बैठक कर रहे हैं आप? फिर से आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं क्या? ना, अभी आंदोलन नहीं होगा। अभी हम लोग का बैठक होगा, उसे एमडी बुलाया जा रहा है और सब डीसी एसपी मिल करके हम लोग बैठक में बैठेंगे। हाँ, और बैठक में बैठेंगे, जो डिसीजन निकलेगा है, एमडी सीएमडी दोनों आ रहा है और दोनों के साथ हम लोग बैठक करेंगे। और वो सब आ रहा है आज बिशुनपुर वाला, ठीक है, सब आ रहा है। सबको आप पाकुड़ बुलाए? डीसी ऑफिस में ही होगा शायद। हाँ, तो इस पर मान लीजिए कि जो निर्णय आती है और उसके बाद जो एफआईआर का मुद्दा है, क्या उस पर भी चर्चा होगी? हाँ, उसके ऊपर में कैसे एफआईआर किया है, हाँ, तो उसका एफआईआर कैसे किया है, तो उसके लिए भी चर्चा होगा। वो बिशुनपुर वाला ही उस संबंध में बताएगा क्यों हुआ। वैसे तो आप हमारा गलती कहाँ है? हाँ, गलत है तो हम एफआईआर जो किया है, तो उसके लिए हम जो कुछ भी करना पड़ेगा तो हम उसके लिए समर्पित हैं। वैसे तो आप एनजीओ से हैं, मानव अधिकार आयोग के तहत जो है मानव के अधिकार को लेकर के आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई राजनेता आपके साथ हैं, उनका सहयोग आपको मिल पा रहा है? ना, कोई राजनेता नहीं, हम अकेले हैं। चलिए, अकेले बात करने के लिए हम अकेले, सिर्फ मुन्ना हेम्ब्रम को देखिए कि अकेले है, कोई किसी हमसे कोई ये नहीं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें। धन्यवाद।